संसार में जब नई नई शादी होती है ना, तो बहू बहुत धीमी बोलती है, बहुत धीमी चलती है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद बहुत तेज बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत तेज तेज घर में पूरा धमा चौकड़ी मचाती है। पुरुष भी पहले जो उसे चंद्रमुखी कहता है, फिर बाद में सूरजमुखी कहता है, फिर बाद में ज्वालामुखी कहने लगता है। अब ये दोनों तरफ से संसार का प्रेम देखें। पहले वो मैंने एक बच्ची से पूछा, मैंने कही तो यहाँ तो बेटा बहुत ज्यादा पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाती थी, वहां तू बहुत धीमे बोल रही थी, मेरे को जाने का मौका मिला। बोले गुरुजी अभी अंडर में कर रही हूँ, पूरे घर को फिर बताऊंगी। बोले अभी पहले से जाके थोड़ी, पहले सबको अंडर में कर रही हूं। तो संसार का जो प्रेम है वो फंसाने वाला है, लेकिन गुरु का प्रेम, परमात्मा का प्रेम और ग्रंथ से हुआ प्रेम धीमे धीमे करके इन उलझनों को, इन जालों को सुलझा सुलझा करके एकदम परम स्वतंत्र कर देता है। यहां तक स्वतंत्र करता है कि पता है हम औरों के तो जाल में फंसते ही हैं, हम अपने भी जाल में फंसे रहते हैं, अपने खुद के। कभी मन के जंजाल में फंसते हैं, कभी बुद्धि के में फंसते हैं, कभी इंद्रियों के में फंस जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, शाम को ऐसी मोबाइल देखना शुरू किया और मोबाइल में घुसते चले गए। देखना था कुछ और देखने लगे कुछ और खोला था 10 मिनट के लिए और शाम को नींद उड़ गई। अब नींद नहीं आ रही है, फिर सोचे चलो मोबाइल ही देख लें, फिर नींद और उड़ गई और जीवन का रूटीन खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन था, हम अपने मन के ही जंजाल में उलझ गए। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी, यदि ग्रंथ से हमें प्रेम हो गया, संत से हमें प्रेम हुआ, भगवान से हमें प्रेम हुआ, तो वो क्या करेगा? वो इनको भी दूर करता चला जाएगा। बोले हट मन, हट पीछे, बुद्धि हट पीछे। मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहं, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहं। न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं चित्त हूं। ये भी हमको फंसाने वाले हैं। फिर और की तो बात बहुत दूर हो गई ना, और की बात तो बहुत दूर हो गई। ये भी हमें फंसाने वाले हैं, इनसे भी हम कहते हैं हट पीछे, हट पीछे, हट पीछे। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार में उलझाती है। कैसे? किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष होगा। अरे घर में, परिवार में, गांव में राग हो, द्वेष होना तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमें तो पांडाल में भी राग हो जाता है। कल हम यहीं बैठे थे, आज हम यहीं बैठेंगे। कल हमारी जगह यहीं थी, उस जगह से हो गया। व्यक्ति से भी हो जाता है? हम सैकड़ों में लोगों में बैठे हैं, हजारों में बैठे हैं, लेकिन जैसे कोई अपनो प्यार पन्नवा दिखो तो मैं हाथों लागे, इधर आ माँ बदे बैठे पीछे, यहाँ जगह है, आ जा। चाहे जहाँ जगह ना 1 इंच भी, लेकिन फिर भी नेक सरक के और नेक सरक आए के वहाँ जगह राग है ना। लेकिन ये कथा, ये ग्रंथ, ये कथा, ये संत, ये भगवंत का जो प्रेम है वो क्या करता है? न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जैसे जैसे हमारा भरोसा संसार पे बढ़ता है तो भगवान से घटता है, वस्तुओं पे बढ़ता है तो भगवान से घटता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि अरे पागल जीव, अरे पागल मन, अरे राजन परीक्षित, जैसे जैसे भरोसा उधर बढ़ेगा वैसे वैसे संसार से धीमे धीमे ममत्व, आसक्ति, भरोसा घटता चला जाएगा। चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपः परभृतः शरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहः किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मधान्धान्। हमें जन्म जन्म से विश्वास करने की आदत है, विश्वास करने की हमें आदत है। हम कहीं न कहीं विश्वास जरूर करते हैं। हमें उस विश्वास को बस बदलना है, नश्वर से शाश्वत की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ। विश्वास तो हमें है, किसी को कहीं विश्वास है, किसी को कहीं विश्वास है। किसी किसी को तो ऐसा विश्वास होता है। एक व्यक्ति था, दारू पीता था। डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई दारू छोड़ देगा तो मैं तुझे बचा लूंगा। उसने बड़ी गजब की बात कही, बोले डॉक्टर साहब आपकी बुद्धि हो गई खराब। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पी रहा हूं तभी तक बच रहा हूं, जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन तो वैसे ही मर जाऊंगा, फिर दवाई की जरूरत क्या है। उसे इतना विश्वास है पीने पर कि मैं इसी से बच रहा हूं, चल रहा हूं। भैया सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कर्म सबको मिश्रित करते हुए सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई राजन को। और देखा कि इतने ध्यान से, इतने गौर से, इतने प्यार से कथा का श्रवण कर रहा है और इतनी गहरी कथा को
देखो, किसी चीज को सुनने में तब आनंद आएगा जब वो समझ में आएगी, और नहीं समझ में आवे तो काला अक्षर भैंस बराबर है, हाँ? तो परीक्षित जी को जो आनंद आ रहा है, इसका मतलब उनके विषय समझ में आ रहा है। और विषय कब समझ में आता है? जब पहले के थोड़े बहुत संस्कार होते हैं। जैसे आप लोगों में से कोई रामायण पढ़ते हैं, और जब रामायण की कथा आती है, और उसमें जो चौपाई बोली जाती है, वो चौपाई जब हमने खुद रामायण में पढ़ी होती है, तब एकदम रस्सा घुल जाता है कि अच्छा, ये तो हम कल ही पढ़े थे, ये चौपाई कल ही सुनी थी हमने। तो क्योंकि वो विषय के पहले से संस्कार हैं, इसलिए आनंद आएगा, और पहले के संस्कार ही नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने देखा कि इतने इसके आनंद आ रहा है इस परीक्षित को, इसके पहले के कोई संस्कार होंगे। तब उन्होंने जब उनके अतीत को जाना, समझा, तो उन्होंने बताया कि राजन, तुम्हारे जो है पुरखा पंगत से ये काम पहले से घर में होते चले आए हैं। तुम्हारे घर में सत्संग, कथा, कीर्तन, महापुरुषों की सेवा, ये सब होता चला है। बोले तुम्हारी तरह ही तुम्हारे परिवार में तुम्हारे परबाबा ने इस प्रकार से कथा घर परिवार को छोड़ करके सुनी थी। उनका नाम है विदुर। बोले एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जब कौरवों की सभा में आए, तो कौरवों की सभा में उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई वैसे तो पांडव आधे के हकदार हैं, उससे पहले और पूछो तो पूरे के हकदार हैं, लेकिन वो भी न मानो तो आधे के हकदार हैं, और वो भी न मानो तो उनको केवल 5 गांव दे दो अपना शासन करने के लिए, स्वतंत्र दे दो। लेकिन दुर्योधन कहां सुनने वाला था। सीख ताही को दीजिए, जाको सीख सुहाय। उसको तो बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि एक सुई की नोक जितनी छेदी जाती है ना जमीन, मैं उतनी भी नहीं दे सकता, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो। अच्छा, बोले हाँ, तो ठीक है, आप सब लोग सहमत हो तो मैं जाऊं। सबने गर्दन नीचे कर ली, कोई बोला ही नहीं। जब कोई नहीं बोला, तो शकुनी ने दुर्योधन की तरफ इशारा किया कि एक काम कर भांजे। बोले क्या? बोले इस यादव को अपने पक्ष में बुला, अपने पक्ष में कर। बोले कैसे करूं? बोले खिला पिला के, नौता कर, फिर बात कर, और जब ये अपने पक्ष में आ जाएगा तो फिर अपना दबदबा हो जाएगा। दुर्योधन ने इशारा मान करके भगवान से कहा, आप तो सबके हो ना, आपने दूत बन करके आए, अपना काम कर दिया हैं, अब हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हमारे अतिथि हो, आज का भोजन हमारे यहां। पहले हमारे बड़े बूढ़े 2 काम हमेशा करते थे। विजयपाल जी, पहले हमारे बड़े बूढ़े 2 काम हमेशा करते थे। एक तो देख भार के काऊ को यहाँ रोटी खाते हैं कि जाकी रोटी हमें महंगी न पड़ जाए जिंदगी में, जाके घर को खाए के, जाको नमक खाए के, कहीं चुकावे में हमें भारी न पड़ जाए, है ना। एक तो ये ध्यान रखते थे हमारे बड़े बूढ़े। दूसरा ये ध्यान रखते थे, जब शरीर पूरा होता था, जब मरणासन्न होते थे,
तो अपने बालक ने बुलाए, कहते भैया वो जो बघुइया को है ना, बाघ के मुंह पे 300 रुपया है। अब भाई मुंह पे थे नहीं तो मैं चुका नहीं पाया, पर मैं उसे खा के मरना नहीं चाहता, इसलिए मेरी खातिर तू मेरा बेटा है, उसके 300 रुपये जरूर चुका देना। किसी का खा के मरना नहीं चाहते थे। ये हम जो लोग बैठे हैं, अपने दादा बाबा, इनका जब इतिहास जब खोजेंगे तो मरते समय सबके गिनाते थे। वो एक बार के लिए ये भूल जाते थे कि हमें किसी ने दिया है, हमें किसी ने दिया है, वो भूल जाते थे। लेकिन हमने किसी से लिया है, फलाना फलाना फलाना, बोले उन सबके चुका देना। ये दो बात हमारे बुजुर्ग लोग बहुत ध्यान रखते थे। भगवान ने कहा कि भैया दुर्योधन, तुम भोजन की बात करते हो, मैं तो तुम्हारे यहां का पानी तक नहीं पी सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारे अंदर न तो श्रद्धा है, न प्रेम है, न मेरा आदर है, न मेरी बात का आदर है। और ऐसे लोग यदि सेवा कर दें तो चुकाना भारी पड़ जाता है, इसलिए मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा, हाँ, यदि तुम्हारे घर में भाव होता, प्रेम होता, तो भले ही तुम गरीब होते, मैं तुम्हारी झोपड़ी में जरूर जाता और प्रसादी पाता। या फिर तुम भले ही अमीर बने रहते, लेकिन भाव होता तो भी मैं जाता। तुम्हारा मेरे लिए कोई भाव तो है नहीं, क्योंकि जहां मेरी बात का आदर नहीं है, वहां भाव कैसे हो सकता है? इसलिए मैं प्रसाद पाऊंगा भी तो मेरे काका है ना विदुर, काका मुझे आपके घर में, आपके आंगन में बैठ करके प्रसाद पाना है। ऐसा जैसे ही भगवान ने कहा, काका की आंखों में आंसू आ गए। न जाने कितने दिनों से चाह थी कि मेरे घर भगवान आएंगे। आंखें भर आई, हे भगवान, मैं तो संकोच की वजह से आपसे कह नहीं पा रहा था, पर दिल में इच्छा बहुत थी कि अपने आंगन में बिठा करके आपको भोजन प्रसादी पाते हुए देखूं। और हमारे खड़ेश्वरी महाराज जी एक चौपाई बोलते हैं, बड़ी प्यारी लगती है मुझे। सदा राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सदा सेवक रुचि राखी।
वेद पुराण सुमृति सब साखी। वेद पुराण सुमृति सब साखी। उम्र भर चरणों में रहूं मेरे प्यारे, उम्र भर चरणों में रहूं मेरे प्यारे। मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए मेरे प्यारे, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए। उम्र भर चरणों में रहूं मेरे प्यारे, उम्र भर चरणों में रहूं मेरे प्यारे। मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए मेरे प्यारे, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहे मेरे प्यारे, मुझको दुनिया की दौलत न चाहो मेरे प्यारे। चरणों में जगह दीजिए मेरे, चरणों में जगह दीजिए। दुनिया की दौलत नहीं चाहूं मेरे प्यारे, दुनिया की दौलत नहीं चाहूं मेरे प्यारे। चरणों में जगह दीजिए मेरे प्यारे। वो अपना सेवक बना लीजिए मेरे प्यारे,
सेवक रुचि राखी वेद पुराण सुमृत सब नि सा रे सा धा नि रे गा मा रे नि सा रे सा धा नि रे सा। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान के दर्शन भी करने जाते हैं ना, और उनसे कोई पूछता है कि तुमने क्या मांगा। दर्शन किए थे ठाकुर जी के? बोले हाँ। क्या मांगा? बोले कुछ नहीं। बोले फिर क्यों गए? बोले दर्शन करने। तो बोले कुछ मांगा क्यों नहीं? तो भक्त कहता है कि जब वो भगवान है तो इतना तो जानता ही होगा कि वो मेरे लिए क्या उपयुक्त है, क्या जरूरी है, तो मुझे मांगने की जरूरत क्या है। और यदि वो इतना जानता ही नहीं है तो फिर काय का भगवान है, हैं? फिर उससे मांगने से अपनी बेकार जबान खराब करो तो उससे फायदा भी क्या है। भैया विदुर जी के मन की बात भगवान ने जानी और सीधे कह दिया, काका मुझे काकी के हाथ का कुछ पाना है, उसके हाथों का बना हुआ। बस विदुर जी का अश्रुपात हो गया। पता है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, और वो कभी मिल जाए, अचानक दिख जाए और वो बात कह दे जो हमारे दिल में बसी थी, फिर शब्द नहीं बनते, फिर केवल आंखें बोलती हैं। फिर केवल नेत्र बोलते हैं, आंसू बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा जवान चलाते हैं ना, कतर कतर, बात झूठी होती है। शब्द जो होते हैं वो प्रेम को बयां नहीं कर पाते। लफ्जों का टोटा है, शब्दों का वहां टोटा पड़ जाए, कम पड़ जाए शब्द। शब्द लगे शब्दों से जो हम कहना चाहते हैं उसके लिए शब्द बने ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है उनमें, हैं? हो लफ्जों का टोटा है, शब्दों का टोटा है। जिकर प्यारे का अश्कों से होता है। अश्कों से होता
हैं। लब जो काटोटा है शब्दों का टोटा है जिकर प्यारे का अशकों से होता है। वो ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। पनी सारे मामा गा गा सारे, पनी सारे पामा रे गा सानी रे सा। विदुर जी महाराज सोच रहे हैं ये द्वारिकाधीश यादव शिरोमणि लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा श्रयत जिनकी सेवा में रहती है, इंदिरा माने लक्ष्मी जिसकी सेवा में रहती है। और मेरे घर कैसे मैं इनका स्वागत कर पाऊंगा? लेकिन वो ये भूल गए भगवान को पूजा नहीं प्रेम प्यारा है। हम लोग भगवान को समझते हैं पूजा प्यारी है, पूजा नहीं प्रेम प्यारा है। उन महलों में पूजा तो होती है, प्रेम कहां से लाओगे? और एक बात बताऊं, यदि प्रेम मिलता बाजार में तो ये जो धनपति लोग हैं सब खरीद ले जाते, बड़ा महंगा हो जाता, हम तुम तो सब लटकनता रह जाते। लेकिन ऐसे भगवान ने ऐसी जगह उपजाया जहां धनपतियों की गम नहीं, उनके पास इसका मोल नहीं है, उनके पास खरीदने की मनी नहीं है, दौलत नहीं है। इसके लिए वो भूमि चाहिए, वो जगह चाहिए, वो खेत चाहिए, वो हम लोगों के पास भगवान ने दिया है। विदुर जी कुछ क्षण के लिए भूल गए कैसे सेवा होगी, वो खोए रह गए वहां राजपाट में। भगवान पहले ही निकल आए, जाकर के दरवाजा खटखटाया, ए काकी, ए काकी। अब काकी ने तो पहलो लोटा भी डालो ही तो, हाँ? अब क्या करे, आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफतें आई। भगवान ने दोबारा आवाज लगाई, काकी।
यदि द्वार खुले तो हम ठाड़े रहें, नहीं खुल रहा हो तो जाएं। तब विद्रानी ने निश्चय किया कि अब सब काम छोड़ो, नहाना धोना बंद करो, क्योंकि ये जिसके लिए किया जाता है वो तो द्वार पे आ गया, अब इन सब की जरूरत नहीं है। ऋषभ साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। इन सारे साधनों का फल क्या है? लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भैया विद्रानी ने देखा कि ये सब काम तो जिसके लिए किए जा रहे थे वो आ गया, नाना छोड़ दिया, लेकिन बीच में एक बात और अड़ गई। द्वार पे पहुंचने से पहले विद्रानी का मन हुआ कि थोड़ी बैठने की व्यवस्था तो करूं। अब बैठने की व्यवस्था के लिए डोलने लगी, तब तक फिर आवाज आई, काकी द्वार खुलेगो क्या लौट जाएं? फिर उसने दूसरी और जो काम करने वाली थी उसको छोड़ा, निषेध किया, सीधे द्वार के पास, और द्वार खोल करके और जैसे ही सामने निगाह डाली, ठाकुर जी का दर्शन हुआ और दर्शन में डूब गई। लोचन मग लोचन मग लोचन मग राम ही उरया। वहां से दिशा दूसरी हो रही थी। लोचन मग, वहां जाना नहीं है अभी। लोचन मग लोचन मग राम ही ओरया। दीन हो पलक कपाट शयान, लोचन मग राम ही उरया। नेत्रों के द्वार से अंदर हृदय में उतारने के पूरे उस प्रक्रिया में लग गई है विद्रानी। बहुत देर हो गई, भगवान बोले, अरे काकी अब भीतर तो ले चले। अंदर आंगन में ले आई और फिर टकटकी लगा करके देखने लगी। भगवान ने फिर कहा, काकी हम तो जैसे ही बाहर ठाड़े वैसे ही भीतर आके ठाड़े कर ले, मतलब का भयो है। तब होश आयो, बोली नेक रुको। अंदर गई और लेके आई पीढ़ा, लेकिन वो बिछा दिया उल्टा, बुनियो भयो नीचे और पाए ऊपर। अब यदि भगवान की जगह कोई सैफई को हो तो है, तो पीड़ा में लात मार के भाग के चले आ, तो इतना बड़ो अनादर मेरो उल्टी खाट है।
ये अनादर मेरा। लेकिन भगवान तो उतने ही ज्यादा खुश हो गए हैं। काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा इस तरीके से बिछाया है कि कम से कम कौनी टेकवे के लिए पाए को टेकुआ बनेगा है। प्रेम वो है जो अपने प्यारे की गलती में भी अच्छाई ढूंढ ले। प्रेम वो है जो अपने प्यारे की गलती में भी अच्छाई ढूंढ ले। और ईर्षा, द्वेष, नफरत वो है जो सामने वाला लाख अच्छे काम करे तो भी उनको बुरा बना करके देखे और दुनिया को दिखा दे है। ईर्षा वो है, द्वेष वो है। विदुरानी फिर देखने लगी। भगवान काफी देर तक सोचते रहे। बोले काकी भूखे ही रहेंगे का हम यहाँ? बोले नहीं नहीं, गलती है गई, अभी लाई। अंदर गई काकी तो केला धरे, पूरा गुच्छा केला को, और ले आई। बोली अपने हाथन ते खवाए दो। बोले हाँ। तो जब नुकाने लगी तो जिसको अपने शरीर का होश न हो उसे केला का होश कहां रहेगा हैं? तो होश नहीं रहा। केला नुकाते समय, छीलते समय गूदा फेंक गया और छिलका खिलाने लगी। हाँ? जब छिलका खिलाने लगी तो भगवान नाराज नहीं हुए। भगवान और खुश थे और केवल एक ही केला को छिलका खिलाए ऐसी बात नहीं है। जितने केला अटकाए सबको गूदा बाहर और सबको छिलका भगवान की पीठ में है। और भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में डूबे हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ये प्रेम भरा मन निज गति छूचा। भैयाओ, पीछे से विदुर जी चले आ रहे थे। दोनों को देखा कोई होश में ही नहीं है। तब विदुरानी का कंधा पकड़ करके हिलाया। बोले पागल, तो शरीर को होशना, पूरे कपड़ा गीले हैं, खोई भैया। संसार के संबंधी भगवान से ध्यान हटा करके देह पे ध्यान लाते हैं, देह से जोड़ते हैं, संबंधों से जुड़ते हैं। लेकिन परमात्मा और महात्मा देह से और देह के संबंधों से उठा करके जीव को भगवान अपने आप में मिलाते हैं। संसार जब भी मिलेगा तो देह की बात करेगा। एरी मैया, जब तुम कथा में आती हो ना तो ये मिलने जुलने वाली जो तुम्हारी सखियां सहेलियां हैं तो कथा की बात कम करती हैं, देह की बात ज्यादा करती हैं। देह से भी और नीचे उतरे तो कपड़ों की बात करती हैं। देह से और नीचे चले जाओ, क्योंकि देह तो कपड़ों से ऊपर है, कपड़े देह के लिए हैं। तो जो देह से भी नीचे चले जाए कपड़ों में, तो फिर परमात्मा तक पहुंचने के लिए
उनका संग करना रास्ता सही नहीं है। हमें तो कपड़ों से भी उठावे ऊपर भगवान, फिर देह से उठावे, मन से उठावे, बुद्धि से उठावे, भगवान तक तो तब पहुंचेंगे ना। जब राम और भरत जी चित्रकूट पर मिल रहे थे, किसी ने कहा कि कैसे लग रहे हैं बताओ जरा। बोले बताएं कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा। बोले ये प्रेम जो है उस स्थिति का है, उस ऊंचाई का है कि जह न जाए मन विधि हरिहर को, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई। तो देह में और देह से भी नीचे कपड़ों में विदुर जी ने कहा तेरे कपड़े गीले हैं। विदुरानी को तो पता ही नहीं, कपड़ों का तो होश तब हो जब देह का होश हो। लेकिन संबंध में आकर के जब व्यक्ति जीवन जीता है तो देह में संबंध बुला ही लेते हैं। संकोच हुआ, उठ के खड़ी हो गई। फिर विदुर जी महाराज ने देखा कि गूदा पड़ा है, छिलका है नहीं। तो पागल तो थे नहीं, महामंत्री थे। बोले भगवान ये गूदा पड़ा हुआ है, केले का छिलके कहां गए? भगवान ने कहा काकी ने जहां मनी ऑर्डर करे, जहां कोरियर करे, जहां फॉरवर्ड करे, वहां पे छिलका पहुंच गए। हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड ही करते रहते हैं हर समय। कहीं का मैसेज आया सीधे टक से आगे। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम खुद पूरा पढ़ ही नहीं पाए, सबसे पहले टक गया है। तो बोले काकी ने जहां फॉरवर्ड किए पहुंच गए। विदुर जी समझ गए वह बावरी ने जई बात थी डर पिरो के पतो नहीं जी कहूं गड़बड़ करेगी, सोई जाने गड़बड़ कर दई। भगवान बुरा मत मानना, वो तो ऐसी ही है, पागल है वो। आपकी आज्ञा हो तो मैं गूदा खवाए दूं। बा पागल ने तो छिलका खवाए दे। भगवान बोले बिल्कुल खवाओ। तब विदुर जी ने गूदा खिलाया। बहुत देर रह गई। विदुर जी पूछने लगे कहो अब तो स्वाद आ रहा होगा। बाबावरी ने तो छिलका खवाए, अब तो गूदा पा रहे हो ना। भगवान बहुत देर तक चुप रहे, क्योंकि कड़वी बात न बोली जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तब विदुर जी पीछे ही पड़ गए। तब भगवान को कहना पड़ा काका, नहीं भगवान को कहना पड़ा काका स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक पा गया। जिसने की उसको मैं ना मिला, चार
उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने पी, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। हो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरे हो मेरे जीवन के आधार बना दो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो
उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जितने मेरी मुझे पा गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन आ गया, भीलनी का मुझे भोलापन आ